हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे यौगिक एवं मिश्रण के बारे में कि मिश्रण किसे कहते हैं या यौगिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यौगिक। अंग्रेजी होती है कंपाउंड। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाना मिश्रण कहलाता है। जैसे H2O, NaCl, C6H12O6। जैसे क्या है आपका, जैसे जल हो गया H2O, आपका नमक हो गया NaCl और आपका हो गया ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है, एक अनुपात में परमाणुविक अनुपात देखते हैं। तो जल में क्या है, हाइड्रोजन का कितना है 2 और ऑक्सीजन 1। इनका जो परमाणुविक अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। इसमें 1:1 हो जाएगा। और इसमें क्या देखेंगे, यदि हम इनके परमाणुओं का अनुपात देखते हैं तो कार्बन कितने परमाणु 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो ये क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में लगे होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो जो आपके यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में बंधों को बनाकर जुड़े रहते हैं। तो आपस में बंधों के माध्यम से क्या होते हुए जुड़े होते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। अब पढ़ते हैं मिश्रण। मिश्रण अंग्रेजी होती है मिक्सचर। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी अनुपात में मिलाना ही मिश्रण कहलाता है। तो जैसे मिश्रण जो होता है, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, पदार्थों को आपस में मिला देते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल जैसे हैं, जैसे हम देख सकते हैं आपका शरबत हो गया, खिचड़ी हो गई, गंदा पानी हो गया। ये सब क्या है, आपके मिश्रण है। इनको क्या करते हैं, बिना किसी अनुपात में आपस में मिलाते जाते हैं, वो क्या होता है, मिश्रण कहलाता है। जो आपके मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं, बिना किसी बंधों के आपस में मिले रहते हैं। इनमें कोई बंध नहीं बनता है, बस ये क्या होते हैं, आपस में मिला दिए जाते हैं। बस जो मिलाने से जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो गुण रहता है वही रहता है। बस क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो मिश्रण किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ को बिना किसी अनुपात में मिलाना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में किसी प्रकार का बंध नहीं पाया जाता है। मिश्रण के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। मिश्रण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण।
तो मिश्रण कितने हो गया? मिश्रण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? समांगी मिश्रण तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? वे मिश्रण जिसमें घुले अवयव दिखाई ना दे उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में क्या हो गया आपका? चीनी प्लस पानी का मिश्रण, चीनी प्लस पानी का मिश्रण। जब हम क्या करते हैं, चीनी और पानी को आपस में मिला देते हैं तो उनमें हमें यह पता नहीं चलता है कि जो चीनी के कण है कि उसमें मिले हैं कि नहीं। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। जिसमें क्या हो, उसके जो घुले हुए अवयव होते हैं, अवयव का मतलब होता है उसमें मिलाए गए पदार्थ, वो क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। जबकि विसमांगी मिश्रण क्या होता है? वे मिश्रण जिसमें घुले अवयव स्पष्ट रूप से दिखाई दे विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे आपका पानी और बालू का मिश्रण। तो ये क्या होता है? पानी और बालू का जो मिश्रण होता है उसमें क्या होते हैं? बालू के कण आसानी के साथ आपको क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। बालू अर्थात रेत। पानी और बालू के मिश्रण में क्या होता है? बालू के कण क्या होते हैं? हमें आसानी के साथ दिखाई देते हैं। तो वे मिश्रण जिसमें क्या होते हैं? घुले हुए अवयव स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? विसमांगी मिश्रण। जबकि जो समांगी मिश्रण होंगे उसमें क्या होंगे? जो घुले हुए अवयव होंगे वो आसानी से दिखाई नहीं देंगे। जैसे चीनी और पानी में जब हम मिश्रण बनाते हैं तो जो चीनी के कण होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। जबकि विसमांगी मिश्रण में क्या होते हैं? बालू के कण आसानी के साथ हमको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से मिश्रण को क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें क्या होता है? घुले हुए अवयव आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जबकि विसमांगी मिश्रण क्या होता है? वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।